क्या पढ़ चुके थे, 11th के फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे, क्वेश्चन लगा चुके थे। अब हम लोग करेंगे थर्ड और फोर्थ पहले, जिसमें दे रखा था यदि a बराबर b बराबर 30, सत्यापित करना है। करना क्या है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। पहले इसको क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग। तो साइन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 30 और b की वैल्यू भी क्या करेंगे 30 है। ठीक, तो साइन 30 प्लस 30 बराबर कितना हो गया बेटा, साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। ठीक, याद कर लो, बहुत बार कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वैल्यू बार बार रिपीट हो रही तो याद हो जाने चाहिए। अब अच्छा, इसके बाद अब हम लोग इसका कौन सा पोर्शन, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब आप देखो कि a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू भी 30 है, प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मनीषा, कॉस 30 अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 30 अंडर रूट 3/2 साइन 30 1/2। तो ये हो गया बेटा रूट 3/4 प्लस रूट 3/4, अर्थात ये हो गया आपका बेटा 2 रूट 3/4, 2 2 जा 4 यानी रूट 3/2। अब देख पा रहे होंगे कि दोनों LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर हम देखें इधर हमारा क्या है, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला है tan a प्लस b का, तो वैल्यू भी बराबर ही आएगी। एक तरीके से हमें फार्मूला याद हो रहा है और दूसरी तरफ से हम क्या कर दे रहे हैं, इसे वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। भाई देखो ये भी फार्मूला है साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला था तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वैल्यू लगा दी हमने रूट 3/2। अच्छा, ये जो हमने लगाया ये साइन 60 हो गया तो रूट 3/2 हो गया, मतलब ये फार्मूला है आपका। ऐसे ये फार्मूला है tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b में देखेंगे tan 30 प्लस 30 कितना हो गया, tan 60 हुआ बच्चों, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड जब ले रहे होंगे तो देखेंगे tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब लगाओ आप tan a यानी tan 30 और tan b 30, 1 माइनस tan 30 इंटू tan b भी 30। अब एक चीज देखो, ये tan 30 यानी कि ये कितना हो गया 2 tan 30 और नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बोलो भाई, दो बार है ना, tan 30 tan स्क्वायर 30 हो गया, और tan 30 एक tan 30 दूसरा tan 30 2 tan 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू tan 30 के मान 1/√3 और 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/√3, ये कितना हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एलसीएम लोगे 2/√3/3 माइनस 1/3 अर्थात 2/√3, और ये फंक्शन है पलट जाएगा और 3 में से 1 जाएगा कितना 2। अब आप देखोगे कि जो 3 है 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 हो जाता है। नीचे हमारा कितना है √3, तो ये कट गया इससे, तो कितना बचा √3। बोलो समझ में आया। अगला, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका tan 45 12 वाला क्वेश्चन, सीधे लगाते हैं सीधे यहाँ से। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। भाई sin 30 की 1/2 तो cosec 30 उल्टा 2/1, तो 2/1 का मतलब 2। आगे बढ़ेंगे
sec 60 sec 60 यानी cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। cot 45 कितना 1, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी कितना होगा 1 होगा। अब आगे बढ़ेंगे, -5 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कट गया। अब देखो ये 1/2 हो गया, ये 2 हो गया, ये -5 हो गया, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ तो 1 और यहाँ 2 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया -10, अर्थात ये कितना हो गया आपका 5 - 10/2 = -5/2। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, इसको भी डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, यहीं से वैल्यू को यहीं लगा देते हैं 13 में। 13 में क्या है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोट 30 कितना होता है, कोट 30 बताओ, कोट 30 का मान √3, क्योंकि tan 30 का मान होता है tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है प्लस माइनस है 3 इंटू cosec स्क्वायर 60 यानी cos साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो बड़ी वाली। अब ये sec स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई, यहाँ तक दिख रहा है या यहाँ कर ले, बताओ यहाँ कर दे, यहाँ कर देना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ कर लेना 2 इंटू 1/2 और ये कितना 3 और ये कितना 3 तो बाहर ही रहेगा ये है ना, और कितना हो जाएगा 4/3 और ये कितना हो जाएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 से 2 कट गया 1 + 3 -3, ये कितना हो जाएगा 4 - 12/3, क्यों भाई 3 से ये 3 कट गया। अब ये 1 + 3 माइनस और ये कितना जाएगा -8 बचा, ठीक है। अब देखो 1 + 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये कितना हो गया आपका 8 3 11, एक 12 हुआ, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गया है, देख लो फिर से एक बार। 2 हो गया साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 का स्क्वायर, अर्थात 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ कोट स्क्वायर 30, अच्छा ये बेटर हो गया, यहाँ भी 2 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें तो कर दी हमने, इसमें नहीं करी भाई। ये 2 जो है, ये 2 देखें आप, ये 2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर है भाई, ये 2 बाहर है, ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो इसमें भी तो होगी कि नहीं, हाँ ये बात है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6 और ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 50। बात समझ में आई, कंफ्यूजन ना रहे। फिर एक बार 2 बाहर है, ये दोनों ब्रैकेट में है, जब दोनों ब्रैकेट में है तो हमने क्या कर दिया था इसमें कर दी थी, इसमें नहीं हुई थी, तो इसमें भी होगी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, बाकी √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, -3 और 2 का 4 हो गया और √3 का 3 हो गया और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई 3 से 3 कट गया, ये इसमें माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 से 14 1 15। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक, नोट कर ले इसे। पहले हम लोग बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। तो यदि tan a + b √3 है
और टेन ए माइनस बी 1/√3, तो ए और बी का मान पूछा है। तो करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे 14 को देखेंगे, 10a प्लस बी इक्वल टू कितना, √3। तो 10a प्लस बी इक्वल टू, ये 10 में वैल्यू होती है 10 60 की। बोलो कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये 10 से 10 कट जाएगा, तभी हमारा बन जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ पर दूसरा कहता है कि 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। तो 10a माइनस बी इक्वल टू, ये वैल्यू होती है 10 30 की। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, अर्थात ये समीकरण नंबर 2। जब एक समीकरण 2 हो गई, दूसरी एक हो गई, दूसरी भी हो गई, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में देखेंगे बेटा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को अगर ऐड कर ले तो ये कट जाएगा और 2a बराबर 90, अर्थात a बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। बोलो, अब हम लोग देखें कि पुट a इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 और 2। या तो 1 में रख दे या 2 में रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आई। तो अगर हम 1 में रख रहे हैं तो देखो बेटा, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। बोलो, समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ, ये इक्वेशन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये 15। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखेंगे 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 आप जानते हैं 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। सेक 60 कितना होता है, कोस 60 1/2 होता है, तो सेक 60 2 हो जाएगा। क्लियर? अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये देखो, आप सोल्व करोगे तो 4 इंटू 1 और ये 4 और ये 1/4, यहाँ पर माइनस कर लीजिए। तो ये हो गया 4 माइनस 4 प्लस 1/4, ये प्लस एक माइनस अर्थात 1/4। कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसे हम ले, हम जब एक प्लस है एक माइनस है, यही से काट देंगे सीधे सीधे। ठीक, अगला अगर हम देखें 17 क्वेश्चन कहता है थीटा 45 डिग्री है, तो निम्न का सत्यापन करें। तो इससे ये जो चीज दे रखी है, इसमें वैल्यू अगर लगाएं तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। और थीटा कितना होना चाहिए, 45। ठीक है, लगा देते हैं हम लोग। 1 माइनस साइन की पावर 4 है ना, थीटा कितना है 45 डिग्री, अपान कॉस की पावर 4 और थीटा कितना है 45 डिग्री, माइनस 2 tan स्क्वायर, थीटा कितना है 45। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात को समझने की कोशिश करें। 1 माइनस 1/√2 की होल पावर 4, क्योंकि साइन 45 1/√2 है कितना 4 कर दिया, अपान में 1/√2 की होल पावर कितनी बेटा 4 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है बेटा, 1 माइनस और √2 की 4 बार गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, देख लो साइड में देख लो, इधर देख लो, √2 और √2 4 बार कर लिया हमने। ठीक, आप देखो √2 कितना होता है 2, √2 कितना होता है 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना हो गया 1/4। बोलो, ठीक। अब देखो -2 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो 4 - 1/1/4 -2। अब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 3 एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 4 नहीं लिखा हमने, 1/4। ठीक है, 3/4
1/4 -2। कैसे करेंगे इसे? 3/4 इंटू 4/1 -2। क्लियर है? अब देख पा रहे होंगे 4 से 4 कट जाएगा तो 3 - 2 = 1। बोलो आया? कहाँ गया ये? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो ये था 3x बराबर कोसेक थीटा और 3/x बराबर कोट थीटा। तो आपको प्रूव करना है इसका मान कितना होगा। देखते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 इसे कह दो, इसे 2 कह दो। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? दोनों तरफ क्या करोगे? वर्क करोगे। और जब वर्क करोगे आप तो क्या कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे। तो ये हो गया 9x² बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसे समीकरण नंबर 3 कह दो आप। ऐसे ही स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। तो जब इसे करना होगा 3/x का होल स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाए 9/x² बराबर कोट स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 4। यहां तक बात हो गई हमारी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि x² - 1/x²। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट टू। ठीक है, एक में से दो को घटा दोगे। अब एक में से दो को जब घटाओगे तो एक क्या वो एक क्यों कहोगे? क्योंकि इसका नाम जो है थर्ड कह दिया आपने, तो इसे थर्ड कह लो, है ना? इसे कह दो फोर्थ। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसे कह दो फोर्थ। तो सीधे यहां से घटाओ। अब देखो, देख रहे होगे 9x² और यहां -9/x²। भाई लेफ्ट से और राइट से। और यहाँ क्या है आपका? कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। बोलो एक बात देखो, यहां से आपका 9 मिल रहा है तो x² - 1/x² हो गया। ठीक, कितनी बात। और जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है उसकी सर्वसमीका हमने पढ़ाई थी क्या? 1 + cot स्क्वायर थीटा। और ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है। 1 + 1 माइनस कर दिया। एक बात समझो, ये 9x² - 1/x² बराबर 1 तो हो गया। ठीक, पर आपको चाहिए यहाँ पर 3, 9 तो नहीं चाहिए ना। तो क्या करोगे? इसको ऐसे तोड़ लो, 3 × 3 x² - 1/x² = 1। 3 चाहिए, दूसरा 3 नहीं चाहिए। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो? हाँ, और 3 इन ब्रैकेट x² - 1/x² बराबर कितना आया? 1/3। बोलो हाँ। न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि दे रखा है, यदि sin a + b, अच्छा a + 2b बराबर √3/2 और cos a + 4b बराबर 0।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 है इसी की तरह से, यदि साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1, तब हमें a और b निकालना है। ठीक, देखो बेटा, यदि a और b न्यूनकोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन a प्लस 2b बराबर अंडर रूट 3/2 और कॉस a प्लस b 4b बराबर 0। ठीक, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। साइन a प्लस 2b इक्वल टू कितना है, रूट 3/2। तो हमें ये देखना होता है कि अगर इधर साइन है तो ये साइन में किसकी वैल्यू है, ताकि कट जाए, ऐसे तो करते जाए। अगर टेन है इधर तो हम टेन में देखें, कॉस है तो कॉस में देखें, कॉट है तो कॉट में देखें, सेक है तो सेक में देखें। भाई यही है हमारा तरीका, ताकि समीकरण बन पाए। तो साइन a प्लस 2b बराबर ये साइन 60, तो साइन से साइन कट गया, समीकरण मिल गई हमें a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। क्लियर। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो साइन a प्लस 2b बराबर नहीं, कॉस a प्लस b 4b, अच्छा 4b इक्वल टू बराबर 0। तो कॉस a प्लस 4b, अब देखो यहाँ कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस देखना पड़ेगा। ये कॉस 0, ये 0 किस में वैल्यू होती है, कोस 90, तो कॉस से कॉस कट गया। a प्लस 4b बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, दोनों समीकरण मिल गए। अब हमें करना क्या है बेटा, अगर हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बोलो ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। ये जो समीकरण है इसमें से घटा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमारा a कट जाएगा। और अगर मेरी मंशा ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि b कट जाए, तो जब b कट जाए तो b इस वाली समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करी जाएगी ताकि ये 4b हो जाए, और जब 4b हो जाएगा तब 4b यहाँ है तभी ये कट पाएगा। तो यदि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें a पहले काटना है, तो सीधी सी बात है कि इसमें से इसको घटा देना। इससे क्या होगा, साइन बदल जाते हैं सबके, साइन सबके बदलने का मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस, यानी माइनस प्लस में और प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। तीनों प्लस थे इसीलिए तीनों माइनस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये हुआ कि यहाँ पर 2b बराबर कितना हो गया बेटा, 30, अर्थात b बराबर हो गया 15 डिग्री। बोलो अब क्या करना है, पुट करना है b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1 और 2, या तो 1 में या फिर 2 में। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम पहले में रखें दूसरी में नहीं रख सकते, या दूसरी में रखें पहले में नहीं रख सकते। ठीक है, अब हमने रख दिया पहली में। अब तक हम हर बार हर क्वेश्चन में फर्स्ट में ही रखते थे, लेकिन इस बार हम चलो सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, आपका मन रखने के लिए, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। एक बात और बता देंगे इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हें लगेगा कि हाँ कि जो है कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं ए और बी के वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको भी चेक करने की कंडीशन बताएंगे किस तरीके से चेक कर सकते हो, है ना। अब क्या करना है, हमने सेकंड में रखना है। सेकंड कौन सी है हमारी, a प्लस 4b इक्वल टू 90, तो a प्लस 4 इंटू 15 बराबर 90, तो a बराबर सीधे लिख लो, a बराबर 90 माइनस 60, क्योंकि ये 60 हो गया उधर जाके माइनस हो जाएगा। a बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। एक बात
दूसरी बात समझो कि जो हमारी ए की वैल्यू आई है बेटा, ए की वैल्यू आई है 30 डिग्री और बी की वैल्यू आई है 15 डिग्री, राइट? यही तो है। हाँ ठीक, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। क्या ये वैल्यू सही है या गलत है? क्योंकि हमें चेक करना है, हमारे पास आंसर शीट होगी नहीं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, सीधे समीकरण एक को उठाएंगे। समीकरण एक है हमारी a + 2b, जरूरी नहीं एक को उठाएं, हम दूसरी को भी उठा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे में a की जगह पे क्या लगाओगे 30 और b की जगह पे क्या लगाओगे 15। अब दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती है तो जो वैल्यू आई है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 30 + 30 कितना हो गया 60, और इधर भी कितना है राइट हैंड साइड में 60 है, अर्थात ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारी अब सही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में क्या करोगे, चेक कर लोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये वाला देख लो, sin a + b, sin a + b बराबर कितना है 1। तो यहाँ पर साइन है, तो आप देखो कि साइन में ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की। ठीक, अब साइन 90 साइन से साइन कट गया, तभी इक्वेशन बन गई a + b बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जब ये बन गई, अगली देखो cos a - b = कितना है 1। तो ये cos की वैल्यू किसकी है 1, cos 0 की। अरे होती है कि नहीं, cos 0 की है। थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, बड़ा लिख देता हूँ। ये cos से cos कट गया, a - b = कितना हो गया 0, समीकरण नंबर हो गई। अब बात यहाँ पर है, बात यहाँ पर ये है कि हम जोड़े या घटाएं। काम हमारा जोड़ने से ही बन जा रहा है ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। क्यों बनना है, क्यों बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो b वाला पार्ट कट जाएगा जोड़ने पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्यों भाई? तो a + b = कितना 90 डिग्री और a - b कितना है 0। जोड़ने पर ये कट गया, तो 2 के बराबर कितना हो गया बेटा 90, a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। बोलो, जब ये 45 डिग्री हो गया तो पुट करा दो, चाहे 1 में या 2 में। क्यों भाई? पुट कराया, पुट a = 45 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में कर दिया। 2 कौन सी है, 2 हमारी ये वाली। तो a - b = 0, a की वैल्यू 45 - b बराबर 0, तो -b बराबर -45 और माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना होगा 45। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करना चाहते हैं, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन ले लो, a + b बराबर कितना है 90। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 और ये भी 45 आई, दोनों मिला के कितने हो गए 90, और राइट हैंड साइड में भी 90 है, तो LHS किसके हो गई RHS। बोलो, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। इक्वेशन समझ में आई? इनटू cosec, cosec कितना है 53, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरा आपका है cos 55 अपन sin 35, इनका निकालना है। और थर्ड है, पहला क्वेश्चन थर्ड का sin 18 अपन sin cos 72, हाँ। और दूसरा है 10 26 अपन cot 64। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन cos 37 और नीचे अगर इसे ले आए तो मुझे लगता है ये sin 53 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक। अब सुनना क्या करना है, बात ये है, या तो इसको इसकी तरह बना लो या इसको इसकी तरह बना लो। अगर मान लो cos 37 है,
मैं चाहता हूं इसको इसकी तरह बनाना है, तो क्या लिखोगे? बोलो। साइन 90 माइनस 37, 90 में से 37 जाएगा, 53 बचेगा। अब दूसरी बात ये है कि ये तो ऐसे ही रहा, पर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा पढ़ा आपने, पढ़ा, तो ये कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई? 90 में से 37 घटाओगे 53 बचा, तो साइन 53 बन गया। लेकिन अगर साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूले से देखोगे तो ये cos 37 हो जाएगा, साइन कॉस भी ठीक है, तो ये कट गया, बराबर 1 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन, cos 55 साइन 35 अपॉन साइन 35 डिग्री। तो cos 55 इसको इसकी तरह या इसको इसकी तरह बना लो, नीचे वाले को ही बदल ले रहे हैं। साइन 90 माइनस 55 तभी तो 35 आएगा भाई। 90 में से 55 घटाओगे तभी तो 35 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये तो हो गया cos थीटा, थीटा का मान कितना है? 55 डिग्री, और ऊपर भी cos कितना है? 55 डिग्री। क्यों भाई? और दोनों कट जाएंगे, बराबर 1। बोलो ठीक। ऐसे ही अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, थर्ड का फर्स्ट, साइन 18 अपॉन cos 72, हर बार हम नीचे वाले को बदलते हैं और इस बार हम ऊपर वाले को बदल देते हैं। अब सोचो कि साइन कितना कम करें कि ये 18 हो जाए 90 में, तो कम करेंगे 90 माइनस 72। 90 में से 72 जाएगा, 72 जाएगा, 90 में से अगर 72 माइनस कर दिया तो साइन 18 हो जाएगा। अपान नीचे वाले को फिर नहीं बदलेंगे, एक ही को बदलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो cos 90 वो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है? क्यों भाई? तो ये इससे कट गया, बराबर कितना हो गया? 1। बोलो समझ में आया? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, वो ये है कि 10 26 राइट, और नीचे है कोट 64। देखो अगर हम ऊपर वाला चाहे तो ऐसे ही रहेंगे, कोई सा भी बदल लो, एक कोई बदलना है, तो इसको हम कैसे बदले? कोट 90 माइनस 26, 90 में से 26 जाएगा तभी 64 बचेगा, ठीक, पहले समझ लें। फिर 10 26 हो गया ये, और ये कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, कितना? बोलो समझ में आए? एक बार फिर ठीक, नोट कर लें।